अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, इस वीडियो में बंद रोड प्रोजेक्ट का मुकम्मल साइट विज़िट करवाया जाएगा आपको। ये मैं अभी बाबू साबू वाली साइट से स्टार्ट ले रहा हूँ और ऑल द वे लेके जाऊँगा आपको नियाज़ी इंटरचेंज, जिसको बत्ती चौक भी कहते हैं। टोटल ये 7.3 किलोमीटर्स की लेंथ है। इसका सारा पोर्शन मैं आपको कवर करूँगा। इसमें एक-एक पॉइंट आपको दिखाऊँगा। वीडियो देखिएगा पूरी, क्योंकि इस कंप्लीट वीडियो में अ, हर जगह की अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो इससे पहले कि बाकायदा वीडियो का आगाज़ करें, आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक किया करें। इस कंटेंट को शेयर किया करें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और लोगों तक भी पहुँचे। अभी ये मैंने आपके सामने ही स्टार्ट लिया बाबू साबू वाली साइड से। तो ये इनका जो गर्डर्स का जो गर्डर्स यार्ड जिसे कहते हैं, जहाँ गर्डर्स तैयार करके प्लेस किए जा रहे हैं। ये छोटा-सा वो एरिया भी आप गर्डर्स बे भी इसको कहते हैं। ये छोटा-सा वो एरिया एक बनाया हुआ है, यहाँ पे गर्डर्स वगैरह इन्होंने प्लेस किए हुए हैं, गर्डर्स यार्ड इसको कहते हैं। यहाँ पे ये वाली साइड भी आप देख लें। ये एक ये सर्विस रोड है, यहाँ से मैं ये तकरीबन क्लियर है आगे तक। यहाँ से मैं सारा विज़िट करूँगा। अभी ये वज़ीर आला साहब ने विज़िट भी किया था, ये इसकी न्यूज़ भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें इन्होंने स्टेटस अपडेट लिया था साइट पे। तो 40% जो वर्क है, वो पैकेज 1 पे हो गया हुआ है और पैकेज 2 पे तकरीबन 24% वर्क जो है वो हो गया हुआ है। ये उस खबर के मुताबिक जो अपडेट थी आप तक पहुँचाई है मैंने। एक्चुअली पैकेज 1 जो है वो पहले स्टार्ट हुआ था और पैकेज 1 बत्ती चौक यानी नियाज़ी इंटरचेंज से लेकर ये सगियाँ इंटरचेंज तक जो पोर्शन है 3.65 किलोमीटर्स का, ये पैकेज 1 है और पैकेज 2 सगियाँ इंटरचेंज से लेकर बाबू साबू तक जो पोर्शन बनता है वो भी 3.65 किलोमीटर्स का ही है। और इसको पैकेज 2 कहते हैं और इसका काम जो है वो 24% हुआ है, क्योंकि ये बाद में शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट की मैं थोड़ी-सी आपको ब्रीफ दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी देख रहे होंगे ये वीडियो, पहली दफ़ा देख रहे होंगे, तो मैं उनको ओवरऑल प्रोजेक्ट बता दूँ कि ये प्रोजेक्ट है क्या। बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है, ये एक 7.3 किलोमीटर्स की एक एलिवेटेड रोड है जो सेंटर में होगी और इसके अतराफ में जहाँ पे ये मैं गाड़ी मूव कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं इस टाइम मौजूद हूँ, ये बेसिकली सर्विस रोड है और सर्विस रोड की लेंथ 30 फुट होगी। 2 लेन्स की सर्विस रोड होगी, बेसिकली 1 लेन जाने के लिए होगी, 1 लेन आने के लिए होगी। और ये 2 लेन की जो 30 फुट की सर्विस रोड है, ये एलिवेटेड रोड के दोनों अतराफ में होगी। एलिवेटेड रोड 12 फुट ज़मीन से बुलंद होगी और बेसिकली ये रोड होगी, कोई ब्रिज नहीं है। जो बहुत सारे लोग इसको ब्रिज के साथ कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, तो ब्रिज नहीं होगा। सेंटर में एलिवेटेड रोड होगी और 12 फुट उसकी लेंथ होगी, हाइट होगी और इसके दोनों तरफ 30 फुट की सर्विस रोड्स होंगी। एक साइड पे 30 फुट की होगी, दूसरी साइड पे भी 30 फुट की रोड होगी, ठीक है? सर्विस रोड होगी। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जो एक साइड से दूसरी साइड पे जाने के लिए लोगों को ये एलिवेटेड रोड कैसे क्रॉस करनी होगी? तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको कि पैकेज 1 जो पोर्शन है पैकेज 1 वाला, जिसको पैकेज 1 कहते हैं, बेसिकली बत्ती चौक नियाज़ी इंटरचेंज से सगिया इंटरचेंज तक 3.65 किलोमीटर का पोर्शन है और इस पोर्शन में टोटल 4 सबवेज़ होंगी। सबवेज़ का मतलब आप ये समझ लें अंडरपास होंगे, ठीक है? सब अंडरपास बेसिकली कहते हैं किसी आप कह लें कि ब्रिज के नीचे से जो पैसेज होता है, ये रोड के नीचे से पैसेज है, इसलिए इसको ये सबवे कह रहे हैं, ठीक है? पेडेस्ट्रियन सबवेज़ के नाम से इसको कह रहे हैं। और ये तकरीबन 4 सबवेज़ होंगे पैकेज 1 में, यानी नियाज़ी चौक, जो बत्ती चौक है वहाँ से लेकर सगियाँ तक, और 5 सबवेज़ होंगे जो सगियाँ इंटरचेंज से साबू तक जो पोर्शन यानी पैकेज 2 में, ठीक है? तो ये ओवरऑल इसकी ब्रीफ है प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट की टेंटेटिव कंप्लीशन डेट जो है वो जनवरी के एंड तक, ये इसके 5 महीने कंप्लीट हो जाने हैं, ठीक है? जनवरी के एंड तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है और इसका जो आप कह लें इनॉग्रेशन है फरवरी में प्लान है। लेकिन देखें, अभी तो काफ़ी सारा काम रहता है। अगर इन्होंने काम खींच दिया दिसंबर में और जनवरी में, तो हो सकता है इसका इनॉग्रेशन हो जाए, अदरवाइज़ डिले भी हो सकता है, क्योंकि अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये अभी मैं आपको ओवरऑल सारा जो इसका विज़िट है साइट पे वो करवा रहा हूँ। आप कई जगहों पे देखेंगे कि सबवेज़ की जो कंस्ट्रक्शन है वो इन प्रोग्रेस होगी। कई जगहों पे जो इसकी एक्सकेवेशन वर्क है वो हो रहा होगा। कई जगहों पे ये पत्थर वगैरह फेंके। अच्छा, इसका एक और बताऊँ, पैकेज 1 वाला जो पोर्शन मैं आपको दिखाऊँगा इस वीडियो के एंड में,
उसमें आप देखेंगे कि जो रोड है वो काफ़ी एलिवेट हो चुकी हुई है। वहाँ पे कुछ पर्सन्स मूव होते भी आपको नज़र आएँगे, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। तो वो रोड जो है वो एलिवेट हो चुकी हुई है, वहाँ मिट्टी फेंक के, पत्थर रॉक्स वगैरह फेंक के इन्होंने लेवल, उसकी हाइट जो है वो ऊंची कर दी हुई है। होपफुली वहाँ पे भी कुछ अरसे में जो है वो असफाल्ट वर्क भी शुरू हो जाएगा, यानी विद इन अ मंथ जो है वहाँ पे हो सकता है असफाल्ट वर्क भी शुरू हो जाए, क्योंकि वो रोड को उन्होंने एलिवेट कर लिया हुआ है। एंड वाले पोर्शन पे तो वीडियो के एंड पे आपको वो थोड़ा सा वो भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी उसकी कि वहाँ पे काम की क्या नौयत है। तो ये सारा साथ साथ मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप साथ साथ देखें। कई जगहों पे मट्टी एक्सकेवेशन हुई हुई है, कई जगहों पे क्रेन्स मूव कर रही हैं, कई जगहों पे जो सबवेज है उनकी कंक्रीटिंग का काम जो है, कंक्रीट पोरिंग का जो काम है वो आपको इन प्रोग्रेस नज़र आएगा। मशीनरी ठीक ठाक यहाँ पे खड़ी हुई है, जगह जगह पे डंपर, सबवेज, ये हर मतलब हर तरह का जो आप कह लें कि चीज़ें हैं ना, मशीनरी है वो आपको मौके पे नज़र आ रही है। अच्छी खासी यानी मूवमेंट है यहाँ पे जो डिफरेंट मशीनरी की, ठीक है। और मतलब ठीक-ठाक प्रोजेक्ट की जो अपडेट है वो ठीक-ठाक हमें ये सामने नज़र आ रही है आपको, ये कंक्रीट पोरिंग की मशीन थी, ये जो कंक्रीट पोर कर रही है ना सबवेज़ के दौरान। ये सबवेज़ हैं जो आपको राइट साइड पे कंक्रीट का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, डिफरेंट यानी कि जगहों पे, वो बेसिकली सबवेज़ हैं, जो क्रॉसिंग के लिए एक साइड से दूसरी साइड पे जाने के लिए जो लोगों के लिए पैसेज दिया हुआ है, गुज़रगाह दी हुई है, तो वो है, ठीक है। ये जो ऊपर ब्रिज नज़र आ रहे हैं आर्ज़ी, इनको भी ख़त्म किया जाएगा, रोड क्रॉसिंग के लिए जो ब्रिज बने हुए हैं। तो इस लिहाज से अब कुछ लोग पूछते हैं यार एलिवेटेड रोड बनाने की इनको क्या ज़रूरत पड़ी? तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे जिन रोड्स जो रोड सिटीज़ के अंदर जो रोड्स होती हैं, जहाँ पे ट्रैफ़िक की कंजेस्शन ज़्यादा होती है और जहाँ पे 2 तरह की ट्रैफ़िक अलाउ बल्कि हर तरह की ट्रैफ़िक अलाउ की होती है जिन रोड्स पे, तो वहाँ पे नॉर्मली जो हैवी व्हीकल्स के लिए, यानी हैवी लोडर्स के लिए, जो बड़े-बड़े 22 व्हीलर जो हैं व्हीकल्स हैं, उनके लिए भी गुज़रगाह होती है और आम ट्रैफ़िक के लिए भी होती है। तो नॉर्मली ये किया जाता है कि जो हैवी ट्रैफ़िक होती है, उसको एलिवेट कर दिया जाता है। मतलब उसको एक ख़ास आप कह लें कि पैसेज दिया जाता है, जिसके अक्रॉस जो है वो मूव करती है ट्रैफ़िक। तो ये इसलिए होता है ताकि किसी किस्म की हर्डल ना आए। अभी पैकेज 1 जो है वो कंप्लीट हो गया हुआ है विज़िट उसका, यानी सगियाँ इंटरचेंज अभी मैंने आपको दिखाया पीछे। अब हम पैकेज 2 की तरफ जा रहे हैं। पैकेज 1 की तरफ जा रहे हैं। हमने बाबू साबू से स्टार्ट लिया है। बाबू साबू से सगियाँ तक पैकेज 2 है। अभी हम पैकेज 1 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। ये पैकेज 1 है। अब पैकेज 1 का जो काम है, उसकी नोयत, उसका जो स्टेटस है वो आपके सामने होगा। वो काफ़ी मैच्योर हो गया हुआ है, 40% काम हो गया हुआ है पैकेज 1 पे, और क्योंकि पहले स्टार्ट हुआ था तो वहाँ 40% काम हो गया हुआ है। तो वो भी आप साथ-साथ देखिएगा। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा था कि जो एलिवेटेड रोड का कॉन्सेप्ट होता है वो नॉर्मली उन जगहों पे होता है जहाँ पे सिटी के अंदर कोई रोड पास कर रही हो, तो वहाँ पे सेग्रीगेट करने के लिए हैवी ट्रैफ़िक को लाइट ट्रैफ़िक के साथ एक पैसेज दिया जाता है, ख़ास पैसेज, जिसपे सिर्फ़ हैवी व्हीकल्स और लाइट व्हीकल्स, कुछ यानी कि गाड़ियाँ जो होती हैं वो अलाउ होती हैं, और छोटी ट्रैफ़िक में जिसमें बाइक्स, रिक्शे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये चीज़ें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बल्कि जो है वो अलाउ की जाती है, जो एलिवेटेड रोड होती है। तो उसका मकसद सिर्फ़ ये होता है कि जो शहर की ट्रैफ़िक है उसमें किसी किस्म का हर्डल ना आए। क्योंकि ज़ाहिर है जब हैवी ट्रैफ़िक की जो लोग गुलशन रावी वाले एरिया से गुज़रते हैं, जो नॉर्मल ओकेजन्स में या रशी आवर्स में, उनको अंदाज़ा होगा कि गुलशन रावी का जो टी जंक्शन है वहाँ पे अच्छा ख़ासा ट्रैफ़िक का रश होता था हैवी व्हीकल्स की वजह से। क्योंकि शहर के में डिफ़रेंट औकात में हैवी ट्रैफ़िक जो है वो अलाउ होती है बंद रोड के अक्रॉस, यानी रिंग रोड पे और बंद रोड। ये बंद रोड भी अब ज़ाहिर है शहर के एरियाज़ ही है ना, ये गुलशन रावी टी जंक्शन वाला एरिया है, और डिफरेंट सिटीज़ की जो लोकेशंस हैं वो बीच में एक्सेस हो रही होती हैं। तो उसकी वजह से अच्छी खासी हर्डल फेस करनी पड़ती है लोगों को। तो उस वजह से इस बेसिस पे इन्होंने महसूस किया कि सेग्रीगेट कर देते हैं ट्रैफ़िक को, जो हैवी ट्रैफ़िक है वो थोड़ा-सा हाइट पे दे देते हैं, ताकि शहर की ट्रैफ़िक जो है वो उसमें किसी किस्म का खलल ना आए। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यार इसमें इनको एलिवेट करने की क्या ज़रूरत थी? एक बाउंड्री लगा देते और बाउंड्री के क्रॉस जो है वो बाउंड्री के दौरान जो है वो सिर्फ़ हैवी ट्रैफ़िक को अलाउ कर देते और साइडों पे जो है छोटी ट्रैफ़िक होती। तो आपको पता है हम पाकिस्तानी कौम हैं, तो पाकिस्तानी कौम के लिए जो है वो कोई भी इस तरह का जो काम है ना वो इसको ख़राब करना, रोड में डिफरेंट जगहों से ओपनिंग निकाल लेना, ठीक है,
डिस्टर्ब करने के लिए ट्रैफ़िक को अपने आसानी के लिए, ये इतना मुश्किल काम नहीं था। एलिवेटेड रोड होगी तो वहाँ पे ज़ाहिर है कि जो लोकल ट्रैफ़िक है वो किसी भी तरह से रोड क्रॉस नहीं कर सकेगी, ठीक है? एक्सीडेंट्स के चांसेस भी कम होंगे। ज़ाहिर है जब रोड जो है वो नीचे ज़मीन पे होगी तो उसको डिफ़रेंट जगहों से लोग ओपनिंग कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं गुज़रने के लिए। तो वो काफ़ी उसमें एक्सीडेंट्स के, उसमें कैजुअलिटीज़ के चांस होते हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए इसको एलिवेट किया गया है, ताकि किसी किस्म की कोई क्रॉसिंग्स ना हो सके लोकल पेडेस्ट्रियंस, लोकल रेज़िडेंट्स की तरफ से। इसलिए उनको सेग्रीगेट किया है। हैवी ट्रैफ़िक को, जो सिटी की ट्रैफ़िक है नॉर्मल, उससे सेग्रीगेट किया है ताकि किसी किस्म की कोई हर्डल ना आए। ठीक है? तो इसमें ये चीज़ें हैं आपके साथ-साथ। अभी आपको मैंने सारा स्टेटस दिखा दिया है। थोड़ा-सा जो पोर्शन था वो, ये जो एलिवेटेड पोर्शन है वो भी दिखा देता हूँ। आपने सबवेज़ का स्टेटस भी देख लिया है, मशीनरी भी देख लिया आपने। ये जहाँ पे आपको जाल नज़र आ रहा है ना इसका, जो सरिये का जाल नज़र आ रहा है बिछा हुआ, तो ये बेसिकली सबवेज़ का स्ट्रक्चर है। इसको कंक्रीट फिलिंग करके इसकी बाकायदा वॉल्स बनाई जाएँगी और इसके ऊपर जो है स्लैब्स वगैरह डाल के इसको पूरा कवर किया जाएगा। तो वो सारा स्टेटस भी आपके सामने है। अभी मैं डिफरेंट एक आगे लोकेशन भी आपको दिखाता हूँ कि अच्छा खासा रोड एलिवेट हुआ हुआ है, क्योंकि वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि काम की क्या नोयत है, काम कितना आगे चला गया हुआ है। यहाँ पे मिट्टी फेंकी हुई है, ज़ाहिर है फिलिंग का काम शुरू हो गया है। जो इनिशियल वर्क था, जो रोड एक्सकेवेशन का था, वो हो गया हुआ है। अब उसको मिट्टी फेंक के थोड़ा-सा लेवल अप किया जा रहा है। तो ये डिफरेंट लोकेशंस पे मैंने आपको दिखा दी है। जो इसका स्टेटस है। आप मुझसे इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछ रहे होते हैं, स्टेटस माँग रहे होते हैं बंद रोड का। तो मैंने कहा एक डेडिकेटेड एक जाके रिकॉर्ड कर लेता हूँ वीडियो, ताकि आपको स्टेटस अपडेट मिल जाए। अब ये थोड़ा-सा देखें ना एलिवेट हुआ हुआ है यहाँ पे। राइट साइड पे आप देखें थोड़ा-सा एलिवेट हुआ हुआ है रोड, मिट्टी वगैरह फेंकी हुई है। तो ये पीछे भी आपको दिखाया था, आगे भी ये सारा स्टेटस आपने देख लिया है। तो ये इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। अभी बिल्कुल नियाज़ी चौक के पास पहुँच गया हूँ। ये बत्ती चौक, नियाज़ी चौक कह लें या जो भी इसको नाम आप दे लें, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी यार। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को, ताकि इसी तरह के अपडेट वीडियोज़ आपको पहुँचें। ये अभी आपके सामने बिलबोर्ड भी लगा हुआ था, जिसमें एरो दिया हुआ था शादरा की तरफ। तो अभी रावी ब्रिज आ जाएगा आगे, और ये यानी कि पैकेज 1 का जो पोर्शन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रोजेक्ट, वो भी एंड हो गया है। तो ये सारा स्टेटस था। व्यूअर्स, होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।